गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मादर इंस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर पे। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि बॉलीवुड्स बिलव्ड आइकन धर्मेंद्र इज़ नो मोर। अब हमें पता है बॉलीवुड के बहुत ही वेटरन एक्टर, वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड एक्टर, बहुत ही ज़्यादा पुराने एक्टर जिनने बॉलीवुड में बहुत सालों तक काम किया, जिनका नाम था धर्मेंद्र। जो धर्मेंद्र सर थे उनकी डेथ हो गई है, अराउंड 89 ईयर्स ओल्ड थे। तो उनकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत मतलब बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है। बहुत ही वेटरन एक्टर थे, उन्होंने बहुत सालों तक अपना काम किया इन बॉलीवुड। तो इसके अलावा बात करें तो वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहीं पर उनकी डेथ हुई। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। आज की हमारी सेकंड न्यूज़ है कि इथोपियाज वॉल्केनिक इरप्शन, एयरलाइंस ऑन अलर्ट एज हाईली गुबी वॉल्केनो ऐश ड्रिफ्ट टुवर्ड इंडिया। अच्छा, अब इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात है कि जैसे इंडिया से कोई भी एयरप्लेन, या इंडिया या पाकिस्तान से कोई भी एयरप्लेन उड़ के जाएगा, तो वो इथोपिया, जो भी अफ्रीकन फ़्लाइट्स होंगी, जो भी फ़्लाइट्स इंडिया से साउथ अफ्रीका वाली साइड जा रही होंगी, तो वहाँ पर ना एक इथोपिया देश है। इथोपिया जो देश है वहाँ पे एक वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, जो कि वॉल्केनो का नाम है हाईली गुब्बी वॉल्केनो। हाईली गुब्बी जो वॉल्केनो है उसका इरप्शन हुआ है। तो उसमें से जो एशेज़ उड़ेंगी, वो एशेज़ अगर किसी भी प्लेन से टच करेंगी, किसी भी एयरप्लेन को टच करेंगी, तो उसके इंजन में आग लग सकती है, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तो इसलिए इसमें मेन बात ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान को अपनी वो वाली फ़्लाइट्स थोड़ी कैंसिल करनी पड़ेंगी जो कि साउथ अफ्रीका जा रही होंगी, ताकि इथोपिया से जो एशेज़ उससे मिलेंगी वो टच ना हो और उसके कारण कोई भी बड़ा हादसा ना हो। ठीक है? तो इसमें हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वोल्केनो होते हैं 3 टाइप के। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोर्मेंट वोल्केनो और एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये जो एक्टिव वोल्केनो है, मतलब उसमें से वोल्केनो इरप्शन होता रहता है कभी न कभी। डोर्मेंट होता है कि बहुत सालों से इरप्ट नहीं हुआ, लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा एक्सटिंक्ट मतलब वो इरप्ट ही नहीं होता, बहुत देर से खाली है, वो इरप्ट नहीं होगा। ठीक है? तो अब ये जो हाईली गुबी वोल्केनो है, ये एक डोर्मेंट वोल्केनो है, मतलब ये काफ़ी टाइम से इरप्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये इरप्ट हुआ, जिसके कारण इथोपिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वो एशेज़ उड़ने लगी, जिसके कारण ये एयरप्लेन वाला खतरा बढ़ आया टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो वॉल्केनो आया है, जिस रीजन में आया है, इसको हम बोलते हैं अफार रीजन। इथोपिया में एक जगह है, एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं अफार रीजन। वहाँ पर ये वॉल्केनो आया, हाईली गुबी वॉल्केनो में वॉल्केनिक इरप्शंस हुई। ठीक है? तो इसके बाद चलते हैं हम अपनी थर्ड न्यूज़ पे। हमारी थर्ड न्यूज़ है कि नेवी गेट्स इट्स साइलेंट हंटर 80% होम ग्रोन आईएनएस माही। अब पहली बात, इंडिया को एक इंडिजीनियसली, जो कि 80% इंडिजीनियसली इंडिया ने बनाया है, एक नेवी का शिप जिसको हम बोलते हैं आईएनएस माही। इसका हमने एक दूसरा नाम रखा है साइलेंट हंटर। ये एक टाइप का एस डब्ल्यू सी तरह का शिप है। मतलब एस डब्ल्यू सी शिप मतलब कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की तरह का एक शिप है, इंडियन नेवल शिप है, जिसको हम आईएनएस माही बोलते हैं। इसको साइलेंट हंटर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पानी में जब उतरता है तो ये सबमरीन्स का पता लगाता है, सबमरीन्स को डिटेक्ट करता है अपने रडार में, उसके बाद साइलेंटली सबमरीन्स पर अटैक कर देता है। ठीक है? तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे, एक मिनट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आईएनएस माही है उसको बनाया किसने है, उसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो उसको बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरला में है। तो ये एक 80% इंडिजीनियसली बेस्ड हमारी शिप है। तो उसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरला में बेस्ड है, उस कंपनी ने बनाया है। ठीक है? तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। हमारी फोर्थ न्यूज़ सिंपल वन लाइनर न्यूज़ है कि जस्टिस सूर्यकांत टेक्स ओथ एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने कल की न्यूज़ में बताया था कि हमने कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज वाली बात की थी। तो उसी में हमारे जो अभी नए चीफ जस्टिस बने, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो बने जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने ओथ ले लिया एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसको जो हमारे सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ओथ कौन दिलाता है? तो उनको हमारी प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। तो हमारी प्रेसिडेंट जो भी हैं वो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है? तो इसके बाद चलेंगे हम अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। हमारी फिफ्थ न्यूज़ है कि दिल्ली ऑफिसेज टू रन विद 50% स्टाफ रेस्ट टू वर्क फ्रॉम होम। अब दिल्ली में ए क्यू आई का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो वेरी पुअर कैटेगरी में, सीवियरली पुअर कैटेगरी में है। तो यही होने के कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है दिल्ली में। तो दिल्ली में लोग क्या कर रहे हैं कि जो वर्क उनका, आधे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और आधे लोग जा रहे हैं ऑफिस में। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रैब ग्रैब को यूज़ किया जा रहा है। अब ग्रैब का मतलब क्या है?
ग्रैप का मतलब ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। इस ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान में ऐसा किया जा रहा है कि आधे आधे लोगों को कॉलेजेस स्कूल में भेजा जा रहा है, या मतलब या कुछ स्कूल्स को कैंसिल भी कर दिया गया है कि उनको छुट्टी दे दी गई, हॉलीडेज दे दी गई हैं। इसके अलावा जो ऑफिस हैं उसमें 50% लोग जा रहे हैं, 50% लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उनका भी एक अमाउंट डिसाइड किया गया है कि इतने व्हीकल्स ही चल सकते हैं दिल्ली में। तो जो लोग भी दिल्ली में हैं उनको N95 मास्क ज़रूर लगा के रखना चाहिए, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत पोल्यूशन से बच सकें। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपनी सिक्स न्यूज़ पे। सिक्स न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बोल रही है कि हाउ आर रोबोट्स हेल्पिंग यूक्रेनियन ट्रूप सर्वाइव इन द ईस्टर्न किल। अब ना यूक्रेन का एक एरिया है, उस एरिया का नाम है पुक्रोस्क। पुक्रोस्क जो एरिया है ना, इस पुक्रोस्क एरिया में ना बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है यूक्रेन के जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनकी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती है उसमें रशिया डोमिनेट कर रहा है अभी। पुक्रोस्क वाले एरिया में बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है यूक्रेन वाले लोगों की, तो यूक्रेन के सोल्जर्स की। तो यूक्रेन ने क्या सोचा कि हम ना रोबोट्स का यूज़ करेंगे। रोबोट्स का यूज़ ऐसे करेंगे कि जैसे जो यूक्रेन के लोग हैं ना, जो रशिया के लोग हैं वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, तो वो ड्रोन अटैक से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि हम रोबोट्स का यूज़ करेंगे। अब जैसे कुछ खाना पहुंचाना है यूक्रेन के सोल्जर्स को, तो उनको वो खुद लेने जाना पड़ता था, जिसके कारण ड्रोन अटैक में वो मारे जा रहे थे। लेकिन अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वो रोबोट्स का यूज़ करेंगे, और रोबोट्स का यूज़ करते करते वो खाना रोबोट्स पहुंचाएंगे, ताकि किसी जो ह्यूमन की लाइफ है वो बच सके। चाहे अगर एक रोबोट चला जाएगा उसका कोई इतना दुख नहीं है, लेकिन जितने उनके सोल्जर्स कम होंगे उससे उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो ये यूक्रेन ने नया इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो ये जो वो रोबोट बनाएंगे, ये कौन सी टाइप के रोबोट हैं? ये यूजीवी टाइप। अब यूजीवी टाइप का मतलब क्या होता है? ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स रोबोट, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, खाना इधर से उधर पहुंचाएंगे सोल्जर्स को, ताकि सोल्जर्स की जान बच सके। और अगर कुछ होगा भी तो वो रोबोट्स को होगा, सोल्जर्स को नहीं होगा। ठीक है, ये थी हमारी सिक्स न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेवन्थ न्यूज़ पे। हमारी सेवन्थ न्यूज़ है कि ITBP टू इस्टेब्लिश 10 ऑल वुमेन फॉरवर्ड पोस्ट एट इंडिया चाइना बॉर्डर। अब हमें ITBP का मतलब पता होना चाहिए। ITBP एक हमारी आर्मी है एक टाइप की, जिसको हम बोलते हैं इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। ये जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस है, ये जब जहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पर अपनी सर्विसेज देती हैं। तो इसमें है कि इन्होंने सोचा है जो इंडिया का चाइना का बॉर्डर है वो अराउंड 3488 किलोमीटर का है। तो उस बॉर्डर पर नई न्यू 10 ऑल वुमेन फॉरवर्ड पोस्ट बनाई जाएंगी। अब इसमें ना 10 जो वुमेन पोस्ट बनेगी, फॉरवर्ड पोस्ट बनेगी, इसमें वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी। मोर ओवर यहाँ पर मैन पार्टिसिपेट करते थे ITBP वाली जो बॉर्डर पुलिस है, अब वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा, जिससे फीमेल और मेल इक्वलिटी बराबर होगी। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो ये जो फॉरवर्ड पोस्ट का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड पोस्ट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक लाइन, एक इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो कि बॉर्डर की तरह एक्ट करती है। तो जब हमारे सोल्जर्स लाइन से बहुत ज़्यादा पीछे हों तो वो पीछे हैं, तो अब जब भी वो सोल्जर्स पीछे से आगे आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे, बिल्कुल बॉर्डर के पास आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पोस्ट। तो ये जो 10 नई फॉरवर्ड पोस्ट बनाई जाएगी, तो इसमें दो मेन मैं बता देता हूँ कि जो बनने जा रही है स्टार्टिंग में जो बनेगी। एक बनेगी लुकुंग लद्दाख में, एक पोस्ट बनेगी, और एक बनेगी थांगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये दो मेजर बॉर्डर के आउटपोस्ट बनेंगे। यहाँ पर जो वुमेन्स हैं, जो नई वुमेन्स आएंगी ITBP में, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस में, वो अपनी सर्विसेज इन दो जगह पर देंगी, जो कि लुकुंग लद्दाख में है और थांगी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दो जगह हमें मेनली पता होनी चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेनली इंडिया और चाइना का बॉर्डर कहाँ है। ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश की साइड इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, और वहीं बात की जाए तो अपर नॉर्थ में लद्दाख वाली साइड इंडिया चाइना का मेन बॉर्डर है। तो इन दो एरियाज़ में मेनली हम बनाएंगे अपने नए फॉरवर्ड पोस्ट, या फिर हम जिसको बॉर्डर आउट पोस्ट भी बोल सकते हैं। तो वो बनेंगे, वहाँ पर हमारी वुमेन सर्विसेज देंगे जो कि ITBP ज्वाइन करेंगी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम अपनी 8 न्यूज़ पे। अपनी अपनी 8th न्यूज़ है वो क्या है? वो बोल रही है कि सिंध ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज, सेज राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह ने ना थोड़ा बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को नीचे निकाला है, उनको नीचे लेके आए हैं। उनको बोला है, राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो सिंध है वो हमेशा से इंडिया का पार्ट था। कोई भी वहाँ पे सिविलाइजेशन हेरिटेज, हमारी हमेशा से वहाँ पे सिविलाइजेशन हेरिटेज रही है इंडिया की। इससे क्या मतलब है? जो सिंध इलाका है ना वो पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंटली, लेकिन पुराने टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था तो वो सारा इलाका इंडिया में पड़ता था। तो अब वही राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि अगर कहीं बॉर्डर एक्सचेंज हुए, कहीं बॉर्डर हमारा बॉर्डर बढ़े, तो हम सिंध को भी इंडिया में ले लेंगे। तो ये जो सिंध है ये अभी मेनली प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। इसके अलावा बात की जाए तो और कौन सी ऐसी ऐसी मेन एरियाज हैं जो कि इंडिया में जुड़ना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो एक बलूचिस्तान है,
बलूचिस्तान ने अपनी एक आर्मी बना रखी है जो कि चाहती है कि वो इंडिया में आ जाए, इंडिया में जुड़ जाए और पाकिस्तान से हट जाए। तो मेनली पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, मेन बात ये है। और इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के अबव रहा है, तो अब आगे भी पाकिस्तान के अबव ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 8th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 9th न्यूज़ पर। हमारी 9th न्यूज़ है कि यूएस एंड यूक्रेन वर्किंग ऑन रिफाइंड पीस फ्रेमवर्क टू एंड रशिया वॉर। अच्छा, यूएस और यूक्रेन वर्किंग ऑन रिफाइंड पीस फ्रेमवर्क टू एंड रशिया वॉर। अच्छा, अब ना ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप, इंग्लिश में डोनाल्ड ट्रंप का रोल है, वो चाहते हैं एक पीस प्लान लेके आए। जैसे वो एक पीस प्लान लेके आए थे इजराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई के लिए, वैसे वो एक पीस प्लान लेके आएंगे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के लिए। अब हमें पता है रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, और यूएसए बीच में एज ए मीडिएटर रोल प्ले करेगा ताकि इनकी लड़ाई शांति करवाया जा सके। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे ट्रम्प्स पीस प्लान। ठीक है, तो इसमें ट्रंप ने 3 चीज़ें बोली। पहली, ट्रंप ने बोला कि यूक्रेन के 2 एरिया हैं, एक का नाम है लुहानस्क और एक दोनेत्स्क। लुहानस्क और दोनेत्स्क ये जो 2 जगह है ना, इसको बोला जाता है डोनबास रीजन। अभी जो डोनबास रीजन है ये रशिया को दे दिया जाए, क्योंकि मेनली इसमें रशिया ने बहुत ज़्यादा अटैक करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना कब्जा कर ही लिया है। तो बोल रहा है ट्रंप बोल रहे हैं कि यूक्रेन आप ये 2 जगह डोनबास रीजन जो मेनली पूरा है वो आप वापस दे दो रशिया को, क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा कब्जा कर ही लिया यूक्रेन की इन 2 जगहों पर। तो अब ये 2 जगहें दे दो। तो अब यूक्रेन को थोड़ा खतरा लगा, यूक्रेन को लग रहा है कि अगर मैंने अपनी अपनी जगह दे दी तो क्या बचेगा मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए क्रीमिया की। क्रीमिया भी एक जगह है जो कि यूक्रेन की थी, लेकिन इसको अब इसमें कन्फ्यूजन आएगी। 2014 में ना रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अपना वो कर लिया था, अपना अटैक कर लिया था। वो जगह अब रशिया की होगी हुई है, लेकिन अभी भी उसमें बोला कि वो अनऑफिशियली रशिया के पास थी। मतलब काम उस पर रशिया ही कर रही थी, लेकिन बाकी कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं मानती कि वो रशिया के पास है, लेकिन है वो रशिया के पास ही। तो यूक्रेन एक और चीज़ बोली ट्रंप ने कि यूक्रेन आप ऑफिशियली ये जो क्रीमिया वाली जो एरिया है, क्रीमिया वाली जो जगह है वो आप रशिया को दे दो। तो इसके अलावा थर्ड चीज़ की बात की है कि पूरी सिक्योरिटी मिलेगी हमारी, अगर आप ये 2 काम कर देते हो तो पूरी सिक्योरिटी देगा यूएसए यूक्रेन को, ताकि अगर कभी भी आगे फ्यूचर में रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे, तो यूक्रेन को बचाने के लिए यूएसए खुद आगे आएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बोली कि लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो गई तो फिर यूक्रेन नॉन नाटो मेंबर रहेगा, कि वो नाटो का मेंबर नहीं रहेगा, उसको नाटो के मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 32 कंट्रीज़ हैं, और इसमें अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक किया जाता है तो पूरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं 31, जैसे 32 कंट्रीज़ है, एक कंट्री पर अटैक हुआ तो 31 कंट्रीज़ मिलकर उस एक कंट्री पर अटैक कर देंगे जिन्होंने उस नाटो वाली कंट्री पर अटैक किया होगा। तो ये होती है नाटो की पॉलिसी। ठीक है, तो क्रीमिया, एक हमें बात पता होनी चाहिए कि क्रीमिया को 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पे 2014 पे रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो अब ऑफिशियली बोला जा रहा है कि यूक्रेन आप क्रीमिया आप रशिया को ही दे दो, और इसके अलावा जो डोनबास रीजन है लुहानस्क और दोनेत्स्क वाला वो भी आप रशिया को दे दो, ताकि एक पीस डील हो सके। तो लेकिन अब यूक्रेन बोल रहा है कि ये तो यार आपने रशिया की विश लिस्ट पूरी कर दी ना, कि जो जैसा रशिया चाहता है वैसे ही होगा, तो इसमें हमारा कहाँ फ़ायदा है, बराबर की डील तो है नहीं, पीस डील तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ रशिया का फ़ायदा है। तो ट्रंप बोल रहे हैं नहीं, यही है जो भी है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तभी कुछ आगे हो सकता है। तो अभी के लिए जो ज़ेलेंस्की है वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, तो देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या न्यूज़ आएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी आज की लास्ट न्यूज़ पे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की लास्ट न्यूज़ है कि नो प्लान टू ब्रिंग बिल इन चंडीगढ़ सेज सेंटर। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि जो पंजाब और हरियाणा है दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। तो अब पुराने टाइम पे 1962 के टाइम पे यहाँ जो मेनली पंजाब की जो कैपिटल रही है वो चंडीगढ़ रही है। चंडीगढ़ पंजाब की परमानेंट कैपिटल है और वहीं वो हरियाणा की टेम्परेरी कैपिटल है। तो अभी बात चल रही है कि हरियाणा की जो कैपिटल है उसको चेंज कर दिया जाएगा, चाहे चाहे शायद वो गुरुग्राम को दे देंगे, चाहे वो रेवाड़ी को दे देंगे, चाहे वो सोनीपत को दे देंगे। ये जो 2-3 जगह हैं इन्हीं में से किसी एक को डिसाइड करेंगे और परमानेंट कैपिटल बना देंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अभी के लिए दोनों की कैपिटल सेम है, लेकिन पंजाब की परमानेंट कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा की टेम्परेरी कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब जो ये चंडीगढ़ है ये एक यूनियन टेरेटरी है, और हमें पता है यूनियन टेरेटरी के जितने भी रूल्स लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ बीइंग ऐसा नेशन जो कि जिसकी पर ऐसी चंडीगढ़ बीइंग ऐसी जगह
बीइंग ऐसी सिटी जहाँ पे जिसका मेन जितना भी रूल है वो पंजाब के हाथ में, क्योंकि ये पंजाब की परमानेंट कैपिटल रही है। तो जैसे स्टेट, हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है, वैसे चंडीगढ़ का भी जितने भी रूल्स हैं वहाँ के गवर्नर, जो पंजाब के गवर्नर हैं वो लेते हैं। इसके जितने भी रूल्स वगैरह, इसकी जितनी भी पॉलिसी है चंडीगढ़ की, वो पंजाब के गवर्नर इसकी पॉलिसीज बनाते हैं, ना कि हरियाणा के गवर्नर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात चल रही है आर्टिकल 240 की। आर्टिकल 240 में ऐसा होता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं कि पावर ऑफ, इसमें ना प्रेसिडेंट को पावर दे दी जाती है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं उस जगह के। जैसे अब जितनी भी यूनिटीज़ हैं उनकी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथों में है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेन काम करेगी, जो प्रेसिडेंट चाहेगा वही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब के जो चंडीगढ़ है उसमें ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ में वहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पंजाब का गवर्नर बनाता है, क्योंकि पंजाब की परमानेंट कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, तो इसी में आर्टिकल 240 में हमें ये बताया जाता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस ऑफ सर्टन ड्यूटीज़। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारी यूटीज आती हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 270 में कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। एक आती है अंडमान निकोबार के आइलैंड्स, एक आता है लक्षद्वीप, एक आता है दादरा नगर एंड हवेली, एक आता है दमन एंड दीव, और एक आता है पौंडीचेरी। ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं ये आती हैं आर्टिकल 240 में। तो ये आर्टिकल 240 में ये 5 आती हैं। इसके अलावा लद्दाख और चंडीगढ़ ही है जो कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो वहीं बात की जाए कि सरकार सोच रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही थी कि ये जो चंडीगढ़ है इसको भी हम आर्टिकल 240 में ले आते हैं, ताकि इसके ऊपर भी रूल किया जा सके थ्रू प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अपने रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए चंडीगढ़ में भी। लेकिन पंजाब वायलेंट हो गया इस बात पर। पंजाब ने बोला हमारी परमानेंट कैपिटल है चंडीगढ़, हम आपको कैसे चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लेके आने दें। तो इसी कारण उन्होंने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में ले आती तो वो किसके थ्रू लेके आती, तो वो लेके आती 131st अमेंडमेंट बिल 2025 के थ्रू। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 131st अमेंडमेंट बिल 2025 के थ्रू क्या होता है। तो उसके थ्रू होता है कि चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में डाल दिया जाता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पे। आज का हमारा होमवर्क है कि विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर इन 2025 and with the contribution amounting of rupees with dollar 1.46 बिलियन। 1.46 बिलियन डॉलर की कौन सी कंट्री ने ह्यूमैनिटेरियन डोनेशन दी है जो कि थर्ड लार्जेस्ट रही है। तो उसके 4 ऑप्शन है, ए यूएई, बी जर्मनी, सी यूरोपियन यूनियन, या फिर डी यूएसए। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।